लेकिन अचानक हम पे इतनी जबरदस्त लाठी चार्ज कर दी गई और बिल्कुल भगदड़ हो गई। उस भगदड़ में लोगों की जान जा सकती थी। लाठियां बरसाई गई, अभद्रता की गई। जो महिला शिक्षक थी उनको बिना महिला पुलिस के गिरफ्तार किया गया। आज वो सभी शिक्षक सभी बच्चे जो है रोड पे हैं और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और ये सर हमारे देश के बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं किया जा रहा, हमारे देश के बच्चों के भविष्य के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो कि अंधेरे में कर रहा है हमारे बच्चों के भविष्य को। तो मेहनत करने के लिए हम ये तो नहीं कह रहे कि पेपर आसान बना दो, आप कट ऑफ कम कर दो। हम तो बस इतना कह रहे कि हमारा आप एग्जाम सही से करा दो, जिस बच्चे व्यवस्था सही कर दो। जहाँ पे एक बच्चे के पास एक बैच की 500-600 रुपए की फीस लेने के लिए उसको व्यवस्था करनी पड़ती है, वहाँ पे एक बच्चे को 1000-2000 रुपए लगा के 200, 500, 1000 किलोमीटर जाना पड़ता है और वहाँ पे पहुंच के बोलना पड़ता है बेटा आज तुम्हारा एग्जाम नहीं हो पाएगा। ऐसा कैसी व्यवस्था है? सर ये बताइए कि जिस तरीके से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, बीते दिनों जिस तरीके से शिक्षकों के साथ बदसलूकी में छात्रों से बात कर रहा हूँ, ज्यादातर उनके भीतर इस बात को लेकर भावुकता दिख रही है कि अब वो सेकेंडरी हो गया है कि क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्था हुई है। अब इनकी प्राइमरी ये है कि हमारे शिक्षकों के साथ, हमारे गुरुओं के साथ इस तरह की बदसलूकी की गई है। तो आप लोग किस तरीके से चीजों को आगे रखेंगे? देखिए, मैं जुबैर एहसानी हूँ, कैरियरविल में मैं साइंस फैकल्टी हूँ। कल के प्रदर्शन में मैं भी मौजूद था। हम लोग बात कर रहे थे कि ठीक है, क्राउड को आप जाने नहीं देना चाहते, हमारे 4 जो सम्मानित शिक्षकगण हैं वो जाएंगे और अपनी बात रखेंगे ऑफिस में। लेकिन अचानक हम पे इतनी जबरदस्त लाठी चार्ज कर दी गई और बिल्कुल भगदड़ हो गई। उस भगदड़ में लोगों की जान जा सकती थी। लाठियां बरसाई गई, अभद्रता की गई। इवन जो महिला शिक्षक थी उनको बिना महिला पुलिस के गिरफ्तार किया गया। तो बहुत सारी परेशानियां वहां पे हुई हैं। अगर वो सिर्फ गिरफ्तार करते तो हम लोग चुपचाप से जाके बैठ जाते, गिरफ्तारी का हमें डर नहीं था। लेकिन जब लाठी चार्ज हुई है तो अफरा तफरी मच गई और हम लोग सब तितर बितर हो गए। तो हमारा सारा प्लान जो है वो खत्म हो गया। फिर हम लोग रीयूनाइट हुए और हमारे शिक्षकों को, राकेश यादव सर को, नीतू मैम को, आदित्य रंजन सर को, जितने भी सम्मानित शिक्षक थे उनको बिना फैन वगैरह के 7 बजे तक रखा गया है। जबकि कानून है कि 6 बजे के बाद आप लेडीज को नहीं रख सकते पुलिस स्टेशन में। उनके आह्वान करने के बाद जब सोशल मीडिया पे प्रेशर बना, वहां पे थाने के बाहर स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए, तब उनको रिलीज किया गया। ये सारी जब प्रक्रिया चली तो उसमें कोई पुलिस अधिकारी थे वहां मौजूद? हाँ, पुलिस अधिकारी ने ही तो ऑर्डर दिया लाठीचार्ज का। आपसे मुखातिब हुए, बातचीत हुई? बातचीत पूरी चल रही थी। बातचीत के दौरान अचानक उन्होंने जो है फोन किया और उसके बाद हम लोगों पे लाठी चार्ज हो गई। कल हम लोग वहीं पे थे सारे, हम सभी फैकल्टीज कैरियरविल से। मैं अभिषेक शुक्ला हूँ, मैं कैरियरविल में एज अ फैकल्टी जीएस फैकल्टी हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कल वहां पे, और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई बहुत मार दंगा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। वहां पे बहुत शांतिपूर्वक हम ये कह रहे थे कि हमें कृपया करके बस अंदर जाने दीजिए, चेयरमैन से मुलाकात करने दीजिए, डीओपीटी से हमारी मीटिंग करवा दीजिए। उसके लिए आप सोचिए शिक्षक के ऊपर, बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है। आप समझिए, हम विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं 2047 तक। आज हम उस विश्वगुरु देश के अंदर जिसमें हम बनने की सपना देख रहे हैं, आज वो सभी शिक्षक सभी बच्चे जो है रोड पे हैं और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और ये सर हमारे देश के बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं किया जा रहा, हमारे देश के बच्चों के भविष्य के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो कि अंधेरे में कर रहा है हमारे बच्चों के भविष्य को। हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि आप किसको लेके आओ, किसको नहीं लेके आओ। चेयरमैन साहब, कल जो बदसलूकी आप लोगों के साथ हुई है, क्योंकि शिक्षकों के साथ तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि जिस तरीके से डिटेन किया गया, बस में डाला गया है, उस बात को लेकर कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। सर पीड़ा, सर इस बात का बहुत दर्द है। सर हमारे ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए सर, बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करने का क्या मतलब है? क्या वो गलत डिमांड कर रहे हैं? क्या सर हम अगर मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के लिए हम ये तो नहीं कह रहे कि पेपर आसान बना दो, आप कट ऑफ कम कर दो। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हमारा आप एग्जाम सही से करा दो, जिस बच्चे व्यवस्था सही कर दो। जहाँ पे एक बच्चे के पास एक बैच की 500-600 रुपए की फीस लेने के लिए उसको व्यवस्था करनी पड़ती है, वहां पे एक बच्चे को 1000-2000 रुपए लगा के 200, 500, 1000 किलोमीटर जाना पड़ता है और वहां पे पहुंच के बोलना पड़ता है बेटा आज तुम्हारा एग्जाम नहीं हो पाएगा। ऐसा कैसी व्यवस्था है? एंड टाइम में उनका सेंटर चेंज कर दिया गया, वो कहां से पहुंच पाएंगे आप बताइए? इतनी दूर सेंटर उनको दिया गया, उसके बाद माउस काम नहीं कर रहा है। लगता है कि दिल्ली के चोर बाजार से माउस और कीबोर्ड खरीद कर वो लोग लेकर के आए थे। बिल्कुल सर, बात बताइए, आप लोग सब शिक्षक हैं, क्या आप लोग को पहले इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब दूसरी कंपनी, जो वेंडर कंपनी है, उसको जो दिया जा रहा है उसकी व्यवस्था किस तरह है? क्योंकि आप लोग को इस बात का अंदाजा था? आज के समय में जितनी भी कंपनीज है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं, सबका डेटा आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सिंगल क्लिक पे आपको डिटेल मिल जाएगी। दिस एडिक्विटी
इज ब्लैक लिस्टेड। इसके ऊपर पहले भी इस तरीके के कई सारे केसेस हो चुके हैं और इनको चलते एग्जामिनेशन से भी बाहर कर दिया गया है और हमें इसमें किसी सबूत की भी जरूरत नहीं है। जितनी भी जगह एग्जामिनेशन सेंटर्स डाले गए हैं, जितनी भी जगह एग्जाम्स हो रहे हैं, वहां बच्चों के साथ पूरी तरीके से मिसबिहेवियर हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है। लैब के एक हिस्से में 50 बच्चे पेपर दे रहे हैं, लैब के एक हिस्से में 50 बच्चे ऐसे बैठे जिनका आधार आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो रहा है। इधर लैब चल रही है, ऊपर डीजे बज रहा है। तो सर ये व्यवस्थाएं जो है ना, ये अव्यवस्थाएं हैं और इसमें एडीक्यूटी खुल के खेल रहा है। जवाब ना तो एसएससी दे रहा है, ना ही जवाब डीओपीटी हमें दे रहा है। तो ये बच्चों के लिए जो है कि ना जंजाल हो गया। पेपर की तैयारी करने के बाद वो पेपर ही नहीं दे पा रहा है। कब तक इस तरह से आंदोलन आप लोग का चलता है? अब आगे की रणनीति क्या है आप लोग? आगे की रणनीति सर यही, हम हर रोज बैठेंगे, रोज मत्था टेकेंगे। कारण क्या है सर, हम है टीचर, ये है सभी स्टूडेंट्स। कल भी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, कुछ टीचर्स के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। सर इस चीज के लिए कोई टीचर और स्टूडेंट मन से भी कभी भी तैयार नहीं होगा कि उनके खिलाफ इस तरीके की कानूनी कार्रवाई हो। शांति से हम अपनी बातें रख रहे हैं। कल कुछ अराजक तत्व यहाँ पर आए हैं जिनके खिलाफ मुकदमे, उनके झांसे में टीचर्स भी फंस गए हैं। तो सर हम तो अपनी शांति से यहाँ पर रोज आवाज उठाएंगे। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हर किसी तक इस आवाज को पहुंचाए, क्योंकि मैं बोल भले ही रहा हूं लेकिन मेरा मन रो रहा है कि जिन बच्चों से भविष्य का निर्माण होना ना इस भारत का, जो विश्व गुरु बनाने की नींव रखी जाएगी, इन बच्चों से ही रखी जाएगी और उनकी कोई सुन नहीं रहा है। सर मैं एक भविष्य का निर्माण तो आप ही लोग करते हैं। कहा जाता है, चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक के गोद में प्रणय और निर्माण दोनों से भविष्य के निर्माण की बात कर रहे हो। एक बच्चा तैयारी कर रहा है, उसको पेपर ही नहीं देने दोगे, उसके पेपर में डिस्क्रिपेंसीज आएंगी, एनोमलीज आएंगी, वो किस तरीके का निर्माण कर देगा? ये पढ़ा लिखा कोई भी एक बच्चा आके बैठा है जिसने 15 साल इन्वेस्ट किया है, अपना पैसा लगाया है, अपनी जवानी उसमें बर्बाद की है, वो बच्चा अगर नौकरी नहीं पाएगा वो क्या करेगा? कौन से देश का निर्माण कर देगा? कल के पूरे संघर्ष में उठा पटक में कहीं कोई आश्वासन मिला? पर अभी तक कोई प्रशासनिक जवाब हमें नहीं है, ना कमीशन की तरफ से है, ना ही डीओपीईटी की तरफ से है। हमारी आवाज वहां तक जा रही है, वो सुन रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। लग रहा है कि आपकी आवाज वहां तक पहुंच रही है? देखिए, मैं तो यही आह्वान करना चाहूंगा अपने सारे शिक्षक गण से, हमारे स्टूडेंट से, कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। और सब मिलकर आवाज उठाएं, तब कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। तो मैं सभी शिक्षक, आप साइंस शिक्षक है लेकिन शायरी आपने बड़े अच्छे से काफिया में जी, तो मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इस मुहिम से सारे शिक्षक गण और हमारे सारे स्टूडेंट जुड़े, ताकि जो आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचानी है। जो बहरी और गूंगी जो प्रशासन हो गया ना, उन तक हमें चिल्लाना पड़ेगा, उनके कानों तक आवाज छोड़ करके आप लोग डेली आएंगे यहाँ? अभी सर हम लोग क्लास लेके आए, जैसे ही क्लास सर छोड़े, कुछ ऑफलाइन क्लासेस हमने छोड़े, क्योंकि सर उस क्लास लेने का क्या मतलब है सर, उस बच्चे का पढ़ने का क्या मतलब है? यहाँ पे सर बच्चों की एज निकल जा रही है, बच्चा इस बात से परेशान है। अब सर ये बताइए, हमारा लास्ट एग्जाम है सर, अब हम करें तो करें क्या? जहां पर बच्चों, सर आपको लग रहा है कि सरकार को ये चीज पता नहीं है, सरकार को सारी चीज पता है सर। चेयरमैन, कल जब अभिनय शर्मा सर के साथ चेयरमैन की मीटिंग हुई थी, उन्होंने इस बात को कही कि हमारे टाइम पर ये सब समस्याएं थी, हमने भी ये समस्याएं झेली हैं। तो आप बताइए, हम अमृत काल भारत में जी रहे हैं, कौन सा अमृत हमें पिलाया जा रहा है जो कि उनके समस्याओं को, अब हम उस समस्याओं को झेलें। हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, हमारी जीडीपी बढ़ रही है। जी, हमारे कंप्लीट कैरियरवेल की टीम है हम लोगों की, और हाँ, हम सभी कैरियरवेल की टीम की तरफ से हैं। और सर हम इस बात को पूरी तरीके से कह रहे हैं, हमें चाहे क्लास रोकनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इस मुहिम को जब तक जारी रखेंगे जब तक हम इन बच्चों को एक मंजिल तक नहीं पहुंचा देते। एक सवाल मेरा ये भी है कि जब आप लोग सारे करियरविल के लोग हैं, सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, क्या आप लोग जितने भी अलग अलग कोचिंग संस्थान हैं, क्या सारे लोग आपस में आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि आगे की रणनीति को लेकर के, या फिर सब टीचर अपनी अपनी एक वो यूनिट लेकर के आगे आंदोलन करने चल रहे हैं? जी सर, मेरा सवाल ये है कि आप लोग जितने भी अलग अलग संस्थान के शिक्षक हैं, अलग अलग मैनेजमेंट के जो लोग हैं अलग संस्थान के, क्या आपस में आप लोग कोऑर्डिनेट करके, प्लान करके, योजनाबद्ध तरीके से अपना प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, या फिर सब अपनी अपनी एक टीम लेकर के जा रहे हैं प्रदर्शन करने? सभी टीचर्स अपना अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं और डीओपीटी भी आज कुछ टीचर्स हमारी तरफ से गए हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी हमारी तरफ से कुछ टीचर्स गए हैं। तो और हमें यहाँ जंतर मंतर पर हम आए हैं और अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। तो जिस तरीके से भी हमें अच्छा एक जवाब मिल जाए, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अपनी अपील हमारी शांति वाली है, हमारी तरफ से कोई हिंसा किसी भी तरीके की नहीं है। तो देखिए, वो तमाम वो शिक्षक है
जो कहीं ना कहीं बीते दिनों के प्रदर्शन में भी थे और इनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। साफ तौर पर शिक्षकों का कहना है कि इनके साथ धक्का मुक्की की गई, पुलिस ने बदसलूकी की, इन्हें बस में बिठाया, डिटेन किया। वहीं छात्रों की इस बातचीत में उनकी भावुकता साफ तौर पर दिखती है कि जहां वो अपने परीक्षा में हुई अव्यवस्था को लेकर के अपना रोष, अपना विरोध दर्ज कराने आए थे, ऐसे में इनके शिक्षकों के साथ जिस तरह की बदसलूकी हुई है, जिस तरीके से डिटेन किया गया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इनकी भावुकता साफ तौर पर दिख रही है, जो इनकी बातचीत में भी आपने सुना है। लेकिन साफ तौर पर कहना है कि जब तक उस पूरी प्रशासनिक अव्यवस्था को बेहतर न किया जा सके, जब तक इनके जो रिजल्ट हैं उसे बेहतर न किया जा सके, तब तक इनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा।